दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स वापस आ चुका है। जी हाँ, सीजन 5 का टीजर ड्रॉप हो चुका है और फ्रेंड्स की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ये सिर्फ एक टीजर नहीं, ये एक वार्निंग है कि हॉकिंस का खेल अब खत्म होने वाला है। तो आज हम इस धमाकेदार टीजर का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, हिडन डिटेल्स और फैन थ्योरीज और क्या क्या हो सकता है सीजन में सिर्फ एक वीडियो के अंदर। टीजर की शुरुआत होती है स्टीव से, जो अपने ट्रेलर में किसी को सिग्नल चैनल करने की कोशिश कर रहा है और इसी सीन में हमें एक मशीन भी दिखाई जाती है जो वॉल्यूम लेवल्स को मेजर कर रही है, जो टीजर के खत्म होने तक 100 डेसिबल्स भी पहुंच जाएगी। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि साउंड वेगना की कमजोरी है। वैन के बगल में एक बड़ा टावर है जो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि टीजर में आगे जाकर हम इसे देख सकते हैं कि वेगना इसी टावर के पीछे पड़ा हुआ है और इसे गिराने की कोशिश भी कर रहा है। टीजर में हम आगे देखते हैं स्टीव, डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन बायर्स को, जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। सराउंडिंग्स को देखकर ये साफ कह सकते हैं कि ये अपसाइड डाउन है। बिल्डिंग के ऊपर कुछ एंटेनास लगे हुए हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी किसी तरह का कम्युनिकेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं रियल वर्ल्ड से। जैसे कि हमें पता है कि साउंड को डिफरेंट डायमेंशन में भी सुना जा सकता है। शायद यही वजह है कि टीजर के स्टार्टिंग में हमने वेगना को उस टावर को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा था। टीजर में हम आगे देखते हैं कि वेगना ने अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच के बैरियर को तोड़ दिया है। टीजर के ओपनिंग सीन में हम एक काउंटडाउन की आवाज भी सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि द बर्निंग विल बिगिन इन 5, 4, 3, 2, 1। इसमें कई सारे मतलब हो सकते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट मुझे लगता है वो शायद ये हो सकता है कि ये सभी अपसाइड डाउन के पोर्टल को जलाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि हम टीजर में आगे चलकर देखते भी हैं। एक पोर्टल्स हॉकिन पब्लिक लाइब्रेरी से इमर्ज होते हुए, जिसे कुछ सोल्जर फ्लेम थ्रोअर से जलाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। और शायद जहां तक मुझे लगता है ये वही सीन होगा जहां पर इनसे कुछ गलती हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आगे और तबाही देखने को भी मिल सकती है। टीजर में हमें कुछ मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर भी दिखाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि हॉकिंस अब मिलिट्री के कंट्रोल में आ गया है, जिसकी वजह से 11 को शायद अब छुपना पड़ सकता है, क्योंकि मिलिट्री 11 को कस्टडी में रखना चाहती है और उसे एक वेपन की तरह यूज करना चाहती है। टीजर में एक सीन ऐसा भी है जहां पर 11 लिटरली फ्लोर पर पड़ी हुई है और होपर उसके बगल में दीवार से सटा बैठा हुआ है और दीवार में कई सारे बुलेट्स के होल भी देख सकते हैं। शायद इसी सीन में हॉपर 11 को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर से लड़ रहा है और ग्रेनेड सोल्जर के ऊपर फेंक रहा है। इसी सीन को देखकर हम ना जाने अंदर से मुझे ये फील आ रहा है कि हॉपर शायद इस सीजन में हमें मरते हुए दिखाया जा सकता है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी पर्सनली तैयार नहीं हूँ। स्टीव, डस्टिन और हॉपर को छोड़कर आप किसी की भी जान ले लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। टीजर में आगे हमें एक कमरा दिखाया जाता है। कमरा है जहां पर ये सभी मिलकर वेगना को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो और इसी जगह वो रेडियो का भी यूज कर रहे हैं मिलिट्री की बातें सुनने के लिए। जॉयस के चेहरे को देखकर ये साफ बताया जा सकता है कि उन्होंने रेडियो पर कुछ ऐसी बात सुनी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। शायद इसी वजह से हम आगे टीजर में देखते हैं कि सभी लोग किसी बंकर में छुपे हैं। हालांकि बंकर में लाइट ऑन ऑफ होते हुए देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही मोमेंट है जहां वेगना और डेमोगॉर्गन्स रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे होंगे, जो कि हमने पहले सीजन में भी देखा है कि लाइट किस तरह से ब्लिंक करती है उनके अराइवल पर। टीजर में हम आगे विल को भी देखते हैं, जो अपने हाथ गर्दन के पीछे रखता है, जैसा सीजन 4 में भी देखा था हॉकिन में दरार पड़ने से पहले। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि विल को कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। हम टीजर में ये भी देखते हैं कि मिलिट्री का जो मेजर फोकस है वो हॉकिन स्कूल लाइब्रेरी पर है, जहां मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा मेजर एक्शन यहीं देखने को मिलेगा। टीजर में हम आगे नैन्सी और जोनाथन को अपसाइड डाउन में एक इमोशनल सीन शेयर करते हुए देखते हैं, जहां पर जोनाथन नैन्सी से कहता है कि ये चीज हमें आपस में जोड़ती है। टीजर में इस सीन को देखते हुए मुझे ये फील हुआ कि शायद ये वही सीन है जहां पर जोनाथन सभी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। इसी बात का प्रूफ हमें आगे टीजर में इस सीन से भी मिलता है, जहां पर नैन्सी अपने हाथ से रोते हुए ब्लड को साफ कर रही होती है। टीजर में हम जोनाथन और नैन्सी को आसमान में एक रेड लाइट को देखते हुए भी देखते हैं। शायद सीरीज में ये वही सीन होगा जहां पर जोनाथन खुद को सेक्रीफाइस करेगा फॉर द सेक ऑफ अदर्स लाइफ। इस सीन को देखकर यह भी पता चलता है कि नैन्सी और जोनाथन इस वक्त पर स्टीव और डस्टिन से अलग थे, इसलिए कि कहीं ना कहीं इन सभी ने 2 टीम बनाने का फैसला लिया होगा। और आगे हम स्टीव और डस्टिन को भी देखते हैं। ये शायद वो सीन होगा जहां इन्हें जोनाथन के बारे में पता चला होगा। टीजर के और शॉट्स में हम मैक्स और लूकस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर मैक्स अभी तक कोमा में है और उसके बगल में एक रेडियो भी है। शायद लूकस उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर रहा होगा, इस उम्मीद में कि शायद इसे सुनकर वो अपने होश में आ जाए।
इस शॉट से हमें ये भी पता चलता है कि मैक्स डेमोडॉग के अटैक लॉन्च होने तक भी कोमा में ही होगी और ये डेमोडॉग मुझे शुरू से ही बहुत बदसूरत लगते हैं। आगे हम 11 को अपने दिमाग में अपसाइड डाउन में जाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जिसे पहले सीजन्स में भी हमने देख चुके हैं। इसी सीन में हम होपर को 11 से ये कहते हुए भी सुन सकते हैं कि वो आखिरी बार फिर से लड़े। मुझे लगता है कि ये वही सीन होगा जहां टीजर में एंड में हमें वेकना की आवाज़ सुनते हैं, फाउंड यू। पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर हम इस बार विल पर ज़्यादा फोकस होता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो विल ही था जो इस सब से शुरू से जुड़ा हुआ है और उसे बीते कुछ सीजन में अंडर प्ले किया गया है। और टीजर में कुछ शॉट्स को देखकर ये भी कह सकते हैं कि इस बार वेकना विल तक पहुंच जाएगा। इस बार हम 11 की पावर्स को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, जो हम टीजर के इस शॉट को देखकर पता चल रहा है, जहां 11 अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को हवा में उड़ा रही है। टीजर के एंड में हमें ज्यादा फास्ट शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर हमें डेमोडॉग्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेकना को दिखाया जाता है। और भाई इस बार वेकना को देखकर ये लग रहा है कि भाई ने अपने अंदर बहुत तगड़े मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। पिछले सीजन में देखकर हमें ये पता चल गया कि फायर वेकना की वीकनेस है, पर टीजर के इस शॉट से हमें ये पता चल रहा है कि इस बार वेकना ने अपनी इस कमजोरी पर भी काबू पा लिया है। मैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स के इस टीजर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हूँ भी क्यों ना। 10 साल की जर्नी का आखिरकार एंड जो हो रहा है, तो सभी तैयार हो जाओ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को विटनेस करने के लिए, जो कि 3 वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर को होगी और जिसका फिनाले हमें न्यू ईयर ईव को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 टीजर का पूरा ब्रेकडाउन। और आपको अगर हिडन डिटेल्स और ऐसी थ्योरी में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रेंज।